कंसर्न, जो रब की अपनी जात से कंसर्न चीजें होएंगी, उस पे रब बख्श देगा, क्योंकि रब बहुत मेहरबान है, रब बड़ा कृपालु। रब अना और ईगो में नहीं आता, अना और ईगो में रब नहीं रहता। रब हमेशा पर्दे डालता है, माफ करता है। वो माफ करने को उसने अपने ऊपर लाजम किया है, रहम करने को अपने ऊपर लाजम किया है। रब पकड़ेगा ना तो डे ऑफ जजमेंट वाले दिन ना सिर्फ अपने यारों की वजह से पकड़ेगा कि तुसी मेरे यारा नाल की कीता। ओदा जवाब साडे कोल कोई नहीं। और असल में बिलीवर बनने के लिए भी ना रब के किसी न किसी यार के दर से गुजरना पड़ता है। वैसे तो हम बिलीवर भी नहीं बन सकते। बिलीवर बनने के लिए भी ये जरूरी है कि कोई ऐसा बंदा हो जो पहले रब के दर पे बैठा हो, फिर वो हमें बताए कि यार ये है रब का दर, फिर ही हमें पता लगेगा ना। और अगर कोई रब के दर पे बैठा ही नहीं तो हमें क्या पता कि रब कौन है। तो इंसान को रब से मिलाने के लिए जो बीच में बंदे बैठे हैं, ये रब के यार हैं, और रब अपने यारों को कभी डिस्ग्रेस नहीं होने देता। रब के इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। रब के यारों का इनकार करोगे तो कहीं के नहीं रहो। रब के साथ तुम जो मर्जी करते रहो, रब को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके यारों के खिलाफ जब करोगे ना तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ये इतना छोटा सा एक फंडा जो है ना, वो समझ में आ जाना चाहिए हमें कि हमने रब के यारों की इज्जत करना सीखा है इस प्लेटफॉर्म पे। हमने किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं सीखा। ये याद रखें कि अगर बिलफर्ज लेट्स से जस्ट फॉर द अ मोमेंट या फॉर द टाइम, अगर आप ये सेइंग ले लें कि जी सारे ज्यूज जो हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, सारे ज्यूज स्वर्ग में जाएं, लेट्स से जस्ट फॉर सेइंग आप ले लो, अगर ज्यूज स्वर्ग में जाते हैं तो मुझे ये बताइए कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 90% तो हमने कथाएं की ही मोसेस जी की हैं। हमने तो मोसेस जी से प्यार करना और मोसेस जी का रब से प्यार करना, ये चीजें इस इतनी डिस्कस करी हैं कि इतनी तो हमने किसी और चीज को हाथ ही नहीं लगाया है। तो क्या मोसेस जी हमें छोड़ देंगे? हमें छोड़कर अकेले स्वर्ग में चले जाएंगे कि ठीक है विनोद, तू और तेरा डार सारे इधर बैठे रहो, मैं तो अपने जनाब फॉलोअर्स को लेकर चला। अगर वो उनके फॉलोअर उनके साथ जाएंगे ना, तो ये विनोद अपने तमाम इस प्लेटफॉर्म के मेंबर्स के साथ मोसेस जी के साथ स्वर्ग में जाएगा। और अगर जीसस जी को ये कहते हैं ना क्रिश्चियन कि हम जनाब जीसस जी को मानकर सारे के सारे स्वर्ग में जाएंगे और तुम तो बाहर खड़े रहोगे, ये सारे के सारे क्रिश्चियन बाहर खड़े रह जाएंगे, क्योंकि जीसस जी जानते हैं कि वो खुदा नहीं, और वो भरे दरबार में इन सब को लात मार के कहेंगे कि दफा हो जो मेरे दरबार से, तुमने मुझे खुदा कहा था, आज मैं खुदा के सामने मुंह कैसे दिखाऊं। कहाँ है विनोद और उसके फॉलोअर जो मुझे रब का बंदा कहते थे? बुलाओ जरा उसको, मैं उसे और उसके फॉलोअर्स को अपने साथ लेके स्वर्ग में जाऊं। अगर क्रिश्चियन स्वर्ग में गए तो विनोद और विनोद के साथी सबसे पहले स्वर्ग में बैठे होंगे। और अगर मान लो कि मोहम्मद साहब जी और मोहम्मद साहब जी के फॉलोअर्स जो हैं ये स्वर्गी ठहरते हैं, तो मुझे मेरे रब के इज्जत और जलाल की कसम, मोहम्मद साहब जी कभी हमें छोड़कर नहीं जाए। वो भरे दरबार में एक एक का नाम लेके पुकारेंगे, कहाँ है फला, कहाँ है फला, कहाँ है फला, कहाँ है फला। इनके सामने जब मेरा नाम लिया जाता था तो इनके चेहरों में मुस्कान आती थी। ये मोहब्बत से मुझे याद करते थे, ये मुझसे प्यार करते थे। इसलिए मैं इनको इस तपती कल्पती इस जमीन के ऊपर तने तनहा छोड़ के स्वर्ग में नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं इनको साथ ना लेकर जाऊं। और अगर मान लो राम जी की कोई नेकी, कृष्ण जी की कोई नेकी रब के दरबार में स्वीकार है, और अगर अगले वर्तमान में ये लोग स्वर्गी ठहरते हैं, तो मैं इस चीज की गवाही देकर कहता हूं कि राम जी को जिस तरीके से बाबे विनोद ने प्रेजेंट किया है और कृष्ण जी की हकीकी लव को जिस तरीके से हमने बताया है,
अगर ये चीज उनके दरबार में स्वीकार नहीं है तो फिर उनके दरबार में कभी इन पंडितों की सेवा स्वीकार नहीं हो सकती। राम कथाओं करने वालों को छोड़ सकते हैं, उन्हें भगवान बनाने वालों को छोड़ सकते हैं, उनकी मूर्तियां घरों में सजाने वालों को छोड़ सकते हैं, वो विनोद और विनोद के साथियों को नहीं छोड़ सकते। हम इनके साथ सबर में जाएं। तो तसल्ली रखो, तसल्ली रखो, तसल्ली रखो। हम रब के सारे यारों के मानने वाले हैं और एक एक यार हमें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार खड़ा होए। आप जिस यार के साथ भी जाना चाहोगे वही यार आपको ले जाने के लिए आपके लिए टिकटें खाली पड़ी होंगी कि आजो हम आपको साथ लेकर जाते हैं, आजो हम आपको साथ लेकर जाते हैं, आजो हम आपको साथ लेकर जाते हैं। मेरा रब इतनी डेप्थ से इंसान को जानता है ना कि इतनी डेप्थ से दुनिया की कोई हस्ती और जात नहीं जानती। हमारे रोम रोम में उसके प्यारों का प्यार है और एक एक रोम को रब उस वक्त तक नरक में नहीं ले जाएगा जब तक कि उसके अंदर प्यारों की नफरत ना हो। और पैदा करने वाले रब की कसम है, हमारे दिल में किसी की नफरत नहीं, हम किसी से हेट नहीं करते, हमारा दिल नफरत के लिए बना ही नहीं है। हम मोहब्बत के पुजारी हैं, हम मोहब्बत बांटने वाले हैं और मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं। हमें पता है कि रब अपने प्यारों से प्यार करता है, इसलिए हम उसके यारों से यारी लगाते हैं। हम उसके यारों का तज़किरा करते हैं, उसके यारों को याद रखते हैं, उसके यारों के गुण गाते हैं और कहा जाता है कि रब सिर्फ अपने यारों की यारी निभाने के लिए हशर का मैदान सजा देगा, अपनी शान दिखाने के लिए नहीं, अपने यारों की शान दिखाने के लिए वो मैदान सजाएगा। रब की शान दिखाने से कौन सी पड़ती है और ना दिखाने से कौन सी घटती है? रब को क्या फर्क पड़ता है? ये मत कोई समझे कि शायद रब ने अपना कोई तमाशा करने के लिए डे ऑफ जजमेंट रखा है। खुदा की कसम ऐसा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ रब के यारों की शान शौकत आप लोगों के सामने रखने के लिए रब ने डे ऑफ जजमेंट रखा है। और ये तसल्ली रखिएगा, हमने सारे रब के यारों का जो सही एग्जैक्ट बिलीव के साथ जो उनका तज़किरा है, हमने वो किया है। हमने रब के सारे यारों की बात यारी के लिहाज से करी है, हमने किसी यार को खुदा नहीं बनाया। और यही बात मेरे खुदा को चाहिए। मेरा खुदा सिर्फ इतनी बात ही पसंद करता है। खुदा के अलावा आप उसके यारों के साथ लिपट जाएं, आप उनको चूमें, आप उनको चाटें, आप हड्डियां करें, जफ्फियां डालें, पाँव धो के पिए, जो मर्जी करते रहे, रब को किसी चीज से ऑब्जेक्शन नहीं। बस कोई दुनिया में दूसरा खुदा नहीं। और रब के यारों ने भी यही किया। उन्होंने किसी दूसरे खुदा को खुदा नहीं कहा, किसी दूसरे खुदा की पूजा नहीं करी। जिंदगियां और सारी सांसें सिर्फ उस रब के लिए उन्होंने वक्फ कर दी। इसी वजह से रब को रब के प्यारों से प्यार है और हमें उसके प्यारों से प्यार। हमारा नाता ना रब से टूटेगा और ना रब के यारों से टूटेगा। जब तक आखिरी सांस नहीं आती, हम इन दोनों के गुणगान करेंगे। जय